हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एवोल्यूशन को जानेंगे और ह्यूमन एवोल्यूशन को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। और मेरा एक ही टारगेट है कि कोई सा भी टॉपिक हो उसे बहुत ही सिंपलेस्ट करना, स्टूडेंट्स के लिए इतना सिंपलेस्ट करना कि उसे मज़ा आ जाए। इस वीडियो में एंड तक आप देखिएगा, ये टॉपिक मैं आपके लिए बहुत ही सिंपलेस्ट करने का प्रयास करूँगा। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं मुझे कि टॉपिक आपके लिए कितना इजी हुआ, तो ये ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं क्लास, देखिएगा एंड तक आप बने रहिए। तो सबसे पहले मैंने ये इतना सारा यहाँ लिख दिया है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा गुच्छे में लग रहा होगा टॉपिक कि इतना सारा कैसे याद करें। तो इसको मैं एक लाइन में कहूँगा कि आपको इंग्लिश इस तरह से आनी चाहिए कि आपके माइंड में जो चीज़ है वो आपको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, मतलब आपको रिटर्न में वो लिखना आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में हम राइट करते हैं, बोलते नहीं है, स्पीक नहीं करते हैं, तो लिखना आना चाहिए। तो आएगा कैसे देखते हैं, एंड इसका एंड करते हैं टॉपिक का। देखिए, तो सबसे पहले ह्यूमन एवोल्यूशन जो टॉपिक है, साफ साफ पता चल रहा है कि एवोल्यूशन किसका होगा, ह्यूमन का। कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है, कहाँ तक पहुँची, वो सब कुछ जानेंगे। देखिएगा यहाँ लिखा है TDASM, ये ऐसे वर्ड हैं यहाँ पर जिससे ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, तो दास मेरा, तो दास मेरा, तो DAS दास मेरा, तो दास मेरा। और ह्यूमन बीइंग ने हर किसी पे कब्जा करने की कोशिश करी है, हर चीज़ को उसने यही कहा है, तो दास मेरा। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, ह्यूमन बीइंग भी है और ट्रिक भी उसी से जॉइंटेड है। तो देखिएगा यहाँ पर ये टी का मतलब है टूल्स। टी का मतलब क्या है, टूल्स, मतलब ऐसे टूल्स, मतलब फर्स्ट ये जो फर्स्ट एरो लगा हुआ है ये बताता है हमें कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनके जरिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो वो कौन कौन से टूल्स हैं देखिएगा, एक्सकैवेटिंग, टाइम डेटिंग, fossils, determination of DNA sequence are the tools to study human evolution relationship। तो ह्यूमन के अंदर जो एवोल्यूशन जो रिलेशनशिप हुआ है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन टूल्स से। तो ये पहली बात हो गई टूल्स की। जब भी आपको ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पूछें तो सबसे पहले आप बताएंगे टूल्स। सेकंड नंबर पे हम पहुंचते हैं, सेकंड पे डी का मतलब है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब हर मनुष्य को देख लो आप, उसके अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। हम इतने सारे लोग हैं लेकिन हम सबको पहचानते हैं अलग अलग, यही डाइवर्सिटी है। अगर डाइवर्सिटी नहीं होती तो हम पहचान नहीं पाते। आज हम जिंदा हैं, इसका कारण भी क्या है, डाइवर्सिटी। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक ही मेंबर से ये इनका सबका उद्भव हुआ है। तो देखिए क्या बोलती है लाइन, ऑल दो देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स। तो ह्यूमन फॉर्म्स के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। क्या है, डाइवर्सिटी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर। येट ऑल ह्यूमंस ए सिंगल स्पीसीज, और ह्यूमन क्या है, एक सिंगल स्पीसीज है। डाइवर्सिटी तो बहुत है लेकिन सिंगल स्पीसीज है। आगे देखिएगा, ए का मतलब है अफ्रीका। कहते हैं कि ह्यूमंस कहाँ से आया है, इसका रूट क्या है, किस जगह से आया है, ये अफ्रीका से आया है। एक बार इंग्लिश को रीड कर लेते हैं। देखिए, ऑल ह्यूमंस कम फ्रॉम अफ्रीका। तो ऑल ह्यूमंस कहाँ से आए, अफ्रीका से आए हैं। दे अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज होमो स्पेशियन। और अर्लियर मेंबर कौन है, होमो स्पेशियंस, कैन बी ट्रेस्ड देयर। ट्रेस्ट में उसको खोजा गया था वहाँ पर, कहाँ पर, अफ्रीका के अंदर। आर जेनेटिक फुटप्रिंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आर अफ्रीकन रूट्स। और जो भी फुटप्रिंट, जो भी निशान देखने को मिलेंगे तो ये कहाँ मिलेंगे, हमें अफ्रीका के अंदर मिलेंगे। तो तीसरी बात हुई अफ्रीका। उसके बाद चलते हैं हम एस का मतलब है कि अफ्रीका से तो ये ह्यूमन बीइंग मतलब जन्म ले लिया, मतलब वहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट हुई। उसके बाद ये कहाँ कहाँ स्प्रेड हो गया। इसका मतलब है स्प्रेड, मतलब कौन कौन सी जगह पे स्प्रेड हुआ, किस तरह से स्प्रेड हुआ, तो उन सब जगहों का नाम भी इसमें आया है। तो देखिए कौन कौन से प्लेस है जहाँ से ह्यूमन है उसका स्प्रेड हुआ है। देखिए
द रेजिडेंट्स स्प्रेड, रेजिडेंट्स मतलब जो निवासी थे अफ्रीका के अंदर रहने वाले, स्प्रेड्स अक्रॉस अफ्रीका, तो वो क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। द माइग्रेंट स्लोली स्प्रेड अक्रॉस द प्लेनेट फ्रॉम अफ्रीका टू वेस्ट एशिया, तो अफ्रीका से कहाँ गए सबसे पहले, वेस्ट एशिया के अंदर, उसके बाद देन टू सेंट्रल एशिया, उसके बाद सेंट्रल एशिया के अंदर, उसके बाद यूरोपियन, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, इस तरह से वो गए। दे ट्रेवल डाउन द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, उसके बाद जो इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का जो आइलैंड है वहाँ पर गए। एंड दे फिलीपींस टू ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में, एंड दे क्रॉस द बेरिंग लैंड ब्रिज टू द अमेरिकाज, तो जो ब्रिज था कौन सा, लैंड ब्रिज था कौन सा, बेरिंग वाला, तो वहाँ से वो अमेरिका चले गए। तो इस तरह से मतलब स्प्रेड हो गए वो, कौन, अफ्रीका से। और स्प्रेड भी कैसे हुए, अगली लाइन बताती है, एम का मतलब वो मिक्स भी हो गए, एम का मतलब मिक्स मतलब कैसे हुआ, देखिए, दे डिड नॉट गो इन ए सिंगल लाइन, वो सिंगल लाइन में नहीं गए, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया, और कभी कभार क्या हुआ, समटाइम्स कम बैक टू मिक्स विद ईच अदर, और कभी कभार वो मिक्स भी हो गई, एक साथ कंबाइन भी हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, टूल्स पता होना चाहिए, उसके बाद डाइवर्सिटी का पता होना चाहिए, उसके बाद हमें पता होना चाहिए क्या, डाइवर्सिटी हो गई, उसके बाद पता होना चाहिए अफ्रीका, तीसरी बात तो अफ्रीका हो गई, और अफ्रीका से कहाँ कहाँ स्प्रेड हुए और स्प्रेड कैसे हुए, मतलब क्या हो गए, वो मिक्स हो गए। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।